हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं उन सबको आप पॉजिटिव फील करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है, और अगर वो चीज़ इंसान को मिल जाए तो पूरी दुनिया का, पूरी ज़िंदगी का झमेला ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है? हैप्पीनेस चाहता है ना, खुशी चाहता है। तो वही मेरा आज का टॉपिक है, हैप्पीनेस इज़ की ऑफ लाइफ। हर इंसान दोस्तों अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि मेरी अच्छी सेहत हो, मेरी अच्छी फैमिली हो, मेरा अच्छा लाइफ पार्टनर हो, मेरी अच्छी जॉब हो, सब कुछ अच्छा हो। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो तभी मेरी लाइफ बहुत खुश होगी, या मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील करूँगा, है ना? तो दोस्तों, हमारी जो खुशी है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाती है, और हम लोग अपनी खुशी के लिए इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और हमारी पूरी की पूरी लाइफ इन चीज़ों के पीछे भागते-भागते निकल जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी खुशियों के लिए कभी-कभी चीज़ों के अलावा उन चीज़ों को पाने के लिए जो आपकी जर्नी है उसका भी आनंद लें। अब जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है घूमने के लिए, कोई आपकी जगह है मनपसंद की, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बुकिंग्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं कि भई पता नहीं वहाँ पे जाके खाना कैसा मिलेगा, सोच-सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने पूरी की पूरी जो अपनी जर्नी थी उस जगह पे पहुँचने की, वो इन्हीं सारी टेंशन्स में ख़त्म कर दी, है ना? तो आपने उस पूरी जर्नी को एन्जॉय नहीं किया, और जब आप वहाँ पे पहुँचे 2 या 3 दिन जो आप वहाँ पे रुके, आपने ट्रैवलिंग करी, तो मुश्किल से उसमें भी आपने आधे टाइम ही केवल वो खुशी एन्जॉय कर पाई या उस खुशी का आनंद लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, केवल डेस्टिनेशन पे पहुँचने पर ही आप खुश होंगे, ये मत सोचिए। अपनी खुशी को बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट मत बनाइए, नहीं तो आप खुश बहुत ही कम रह पाएँगे, और अपनी ज़िंदगी में आप खुशी के लिए लाइफ़ टाइम तरसते रह जाएँगे, है ना? तो दोस्तों, हमें अपनी खुशी के लिए क्या करना है? हमें अपनी खुशी के लिए जो भगवान ने हमें छोटी-छोटी चीज़ें दी हैं, जैसे आपकी हेल्थ सही है, आपको वो परेशानियाँ नहीं है जो सामने वाले को हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत केयरिंग है, आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं। ये दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं कि कितनी भी आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, लेकिन जो एक इनर हैप्पीनेस होती है ना, उसका कोई भी सानी नहीं होता है, उसका कोई भी कंपैरिज़न नहीं होता है। तो जो हमारी असली खुशी है दोस्तों, वो हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमने कितने लोग कमाए हैं, इसी पर निर्भर करती है। आप अब एक चीज़ बताइए, आपने कितनी भी चीज़ें खरीद ली, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपने कितनी भी खरीद ली, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन केवल उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे दोस्तों, तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रह पाएँगे। हम हमेशा एक चीज़ को पाएँगे, फिर हम दूसरी चीज़ के पीछे भाग जाएँगे, फिर हम पहली चीज़ को छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज़ पे हमारी हैप्पीनेस डिपेंडेंट हो जाएगी, और हमारी लाइफ़ ऐसे ही धीरे-धीरे बीतती जाएगी, है ना दोस्तों? तो हमें क्या करना है? हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप अपनी लाइफ में गोल बनाइए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पूरी की पूरी प्रोसेस को, उस पूरी की पूरी जर्नी को आप एन्जॉय कीजिए। जैसे दोस्तों, हम लोग घर बनाते हैं सपोज़, तो घर बनाना हर इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है। वो हमेशा बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि अपने घर में वो ऐसा बनाएगा, वैसा करेगा। तो उसके दिमाग में एक खाका पूरा का पूरा प्लान तैयार होता है। तो वो क्या सोचता है कि जब मैं अपने घर में चला जाऊँगा, जब सारी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी, तब मैं खुश होऊँगा। लेकिन दोस्तों, घर बनने में उसकी पूरी, या समझिए आधी ज़िंदगी तो निकल ही जाती है। और फिर उसके बाद जो वो प्रोसेस होता है वो इतना थकाऊ होता है, इतना हेक्टिक होता है कि वो पूरा के पूरा टाइम वो बस फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वो अपनी पूरी की पूरी खुशी को तो भूल ही जाता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? उस पूरी जर्नी को एन्जॉय करना है। ऐसा नहीं कि जब हम उस घर में जाएँगे, जब हम रहने लगेंगे, तभी हम खुश होंगे, नहीं। आपको हर एक चीज़ को एन्जॉय करना है। हो सकता है बीच में प्रॉब्लम्स भी आएँगी, लेकिन फिर भी आप उन प्रॉब्लम्स को डील करिए। प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देर तक अपने सामने टिकने मत दीजिए। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक क्लास टीचर होती हैं, वो छोटे बच्चों की टीचर होती हैं, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं। तो टीचर कहती है कि बच्चों, आप अपनी लाइफ में क्या रहना चाहते हो? आपका एम क्या है लाइफ में? तो उस पे आप एक एसे, एक निबंध लिखिए और मुझे दिखाइए। तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लिख देते हैं अपने एसे में। कोई लिखता है भई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, कोई लिखता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई लिखता है मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसे ही सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपना एम उस ऐसे में लिख देते हैं।
लेकिन उन सब में से, पूरी क्लास में से केवल एक बच्ची ऐसी होती है जिसने अपने एसे में लिखा होता है, आई वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन। तो मैम कहती है कि बेटा तुम्हें तो मेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो वो बच्ची कहती है कि मैम आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में क्यों करते हैं? हमें अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छा पैसा, अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे क्यों चाहिए? क्योंकि हम फाइनली क्या ढूँढ रहे हैं? खुशी ढूँढ रहे हैं ना। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। हमारी लाइफ का जो एक अल्टीमेट गोल है वो क्या है? खुशी ही तो है ना। दुखी तो कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो उस बच्ची ने कितनी जल्दी उन सारी चीज़ों को समझ लिया, और कई बार उन चीज़ों को समझते-समझते हमारी आधी या कभी-कभी कहें पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो कई बार दोस्तों हमें बच्चे भी कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक छोटी-सी कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी से आपको मेरी बात और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे दोस्तों क्या होता है कि एक बार एक राजा होता है, वो बहुत बड़ी रियासत का राजा होता है ना? तो ऐसे ही वो अपने मंत्री के साथ दौरे पे जाता है वहाँ पर। तो दौरे में जब वो जाता है तो वहाँ पर वो देखता है, एक किसान होता है मामूली सा, उसकी फैमिली होती है। तो जो किसान की फैमिली होती है उसमें किसान होता है, उसकी बीवी होती है, उसका बेटा होता है। वो तीनों इतने अभाव में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में उनका इतना प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए इतनी केयर होती है, एक दूसरे के लिए इतना कंसर्न होता है कि राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि भई ये तीनों के पास तो ना तो कोई सुख-सुविधा है, ना तो कोई संसाधन है, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं आपस में। तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि भाई ऐसा क्या कारण है? तुम ज़रा पता लगाओ। तो मंत्री कहता है कि राजा आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे 99 99 मोहरे से भरी हुई एक थैली या अशर्फियों से भरी हुई एक थैली मुझे आप दे दीजिए। तो राजा कहते हैं भई ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कारण बताना होगा कि क्या कारण है कि ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा इतने खुश रहते हैं, इतने अभावों के बाद भी। तो वो जो मंत्री होता है, तो वो कहता है कि राजा लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी कारण का पता लगाऊँगा वो 6 महीने के बाद ही आपको बता पाऊँगा। तो राजा कहते हैं ठीक है भई तुम अपना टाइम ले लो। तो फिर 6 महीने बाद वही राजा, वही मंत्री दोबारा से उस साइड में या उस जो किसान का घर था उस तरफ वो जाते हैं दौरे पे। अब वो देखते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन पूरी की पूरी बदल जाती है। अब तो भई वो तीनों आपस में लड़ने-मरने को तैयार हैं, है ना? तो तीनों में जो लड़ाई होती है वो उसका कारण क्या होता है कि उस मंत्री ने वही जो पोटली होती है ना 99 कॉइन से भरी हुई, वो उसने उनके घर में रख दी होती है। अब जब उस आदमी को मिलती है वो बड़ा खुश कि कौन ऐसा आदमी है कि जो मेरे दरवाज़े पे इतनी सारी अशर्फ़ियाँ रख के चला गया है। लेकिन सपने जब वो गिनता है उन सारी अशर्फ़ियों को तब उसे गुस्सा भी आता है। अब गुस्सा क्यों आता है कि भई रखने वाला 99 क्यों रख गया, 100 क्यों नहीं रखी? तो वो एक अशर्फ़ी के पीछे उसका पूरा का पूरा मूड ख़राब रहता है। अब उसकी धुन लग जाती है कि भई मुझे तो एक अशर्फ़ी कमानी है और पूरा का पूरा इनको 100 करना है। तो फिर ऐसे ही वो काम में लग जाता है, दिन-रात बस एक अशर्फ़ी के पीछे वो पागल बना रहता है। अब इसी बीच उसकी बीवी को क्या सूझता है कि मेरा पति तो है पागल, वो चली जाती है उन 2 अशर्फ़ियों को लेके और बाज़ार से सामान ले आती है। अब जब शाम को दोस्तों वो किसान आता है, तो किसान देखता है भई पहले तो 99 थी, अब तो 97 हो गई है, 97 हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसकी बीवी बोलती है भई मैंने ऐसे-ऐसे बाज़ार जाके सामान खरीद लिया। तो फिर वो अपनी बीवी पे बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत चीखम-चिल्ली मचती है, और इसी बीच जो उसका बेटा होता है वो 2 अशर्फियाँ लेके अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि जब तक उनके पास कुछ नहीं था, तब तक वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब उनके पास 99 अशर्फ़ियाँ आ गई, तो तब उनको और भी ज़्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने उन 99 अशर्फ़ियों को खुश होने के बजाय, उसके पीछे उस जीवन का आनंद लेने के बजाय उन्होंने क्या किया, जो एक अशर्फ़ी की कमी थी, उसके पीछे वो पागल हो गए। तो दोस्तों, आजकल हम सब लोगों का यही हाल है। जो हम लोगों के पास 99 चीज़ें भगवान ने दी हैं, 99 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो एक चीज़ की कमी है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी तरफ फ़ोकस हो जाता है, और वही एक वजह होती है कि हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। है ना दोस्तों? तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है। हम लोगों को अपने जीवन में भगवान ने जो भी छोटी-मोटी चीज़ें दी हैं, या यूँ कहें कि हमारे लिए भले छोटी हैं, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उन चीज़ों के लिए हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और जो एक चीज़ की कमी है उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आप परेशान मत होइए, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम नहीं बदल सकते।
जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है हमें केवल वो काम करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे आउट ऑफ सिलेबस है तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अब जैसे आपका एग्ज़ाम होता था तो आप क्या करते थे? अपने सिलेबस को खोल के बैठते थे ना, अपने करिकुलम को लेके बैठते थे। तो जो सिलेबस की चीज़ें होती थी केवल वही पढ़ते थे ना। अब ऐसा तो नहीं होता था कि अगर ऑटोमोबाइल का पेपर है तो आईसी इंजन पढ़ के चले जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही होता है दोस्तों, हमें केवल लाइफ में जो हमारे सिलेबस की चीज़ें हैं, जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, आप केवल उन पे ध्यान दीजिए। जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिली हैं, जो हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज से आप लोग भी यही कोशिश करेंगे ना कि जो भगवान ने हमें 99 चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों को आप एन्जॉय कीजिए और जो एक चीज़ नहीं दी है, उसको छोड़ दीजिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना केवल प्रयास दीजिए। लेकिन अपने मन को शांत रखिए, उस एक चीज़ के पीछे पागल मत होइए। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आसपास जितने लोग हैं उन सबको भी पॉजिटिव फील करवाइए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।